हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बीइंग हेल्दी। मैं रोहित आपके साथ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टीबी की जांच का सबसे सटीक टेस्ट कौन सा है जो ये कंफर्म कर देगा कि आपको टीबी है या नहीं है। आज की इस वीडियो में हम इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो अगर आप टीबी के मरीज़ हैं या आपकी दवा चल रही है तो मेक श्योर इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, टीबी एक ऐसी बीमारी है जो हवा से इंसानों में आने वाली है और अच्छी बात इस बीमारी की ये है कि ये बीमारी पूरी तरह से ठीक हो जाती है। अगर जो भी मरीज़ है जिसको टीबी की बीमारी डायग्नोज होती है वो अगर इलाज को पूरा करता है, कोर्स को पूरा करता है और टाइम पे इलाज को शुरू कर देता है तो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। देखिए, दुविधा ये वाली बात है कि टीबी की जांच कैसे होगी, क्योंकि कई तरह के टेस्ट होते हैं जिससे टीबी की जांच होती है। तो पेशेंट का ये पूछना होता है कि कौन सी जांच सबसे सटीक है जो ये एकदम पूरी तरह से कंफर्म कर दे कि आपको टीबी है या नहीं है। देखिए, आमतौर पे जब टीबी की जांच होती है तो कई तरह के टेस्ट होते हैं, तो डॉक्टर भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कंफर्म करने में कि टीबी है या नहीं है। कुछ डॉक्टर बताते कि है, कुछ कहते हैं नहीं है, कुछ कहते हैं दवा खाओ, कुछ कहते हैं नहीं खाओ। तो इससे जो पेशेंट है बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। देखिए, अगर हम सरकारी की बात की जाए तो सरकारी में सबसे जो पुरानी टेक्नोलॉजी है जिसे हम माइक्रोस्कोपी कहते हैं वो आज भी यूज़ होती है। और माइक्रोस्कोपी जो है आज की डेट में थोड़ी सी आउटडेटेड हो चुकी है, क्योंकि जिन लोग को टीबी होती है उनको भी ये बता देता है कि नहीं है। स्टार्टिंग स्टेज का जो टीबी है ये माइक्रोस्कोपी जो आज भी सरकारी में यूज़ होता है ये नहीं पकड़ पाता। ये तभी पकड़ पाता है जब मरीज़ का टीबी जो है, जो बीमारी काफ़ी लंबे समय तक उसको हो चुकी है, थोड़ा एडवांस स्टेज का हो चुका है टीबी, तभी पकड़ पाता है। जब 2 या 3 महीने तक मरीज़ को लक्षण दिख रहे हैं उसके बाद ही ये पकड़ पाता है। स्टार्टिंग स्टेज का 10-15 दिन का ये बिल्कुल नहीं पकड़ पाता, लेकिन फिर भी यूज़ हो रहा है। लेकिन कभी कभार ये होता है जो मरीज़ होते हैं भले उनका माइक्रोस्कोपी का जो टेस्ट नेगेटिव आ जाए, लेकिन क्योंकि उनको जो है टीबी का लक्षण दिख रहा है, यहाँ तक कि जो उनका एक्सरे है उसमें भी अगर जो लंग्स में स्कार आ रहा है या बाकी जो भी दूसरे पार्ट में अगर आपको टीबी होता है तो उससे जुड़े अगर लक्षण देखने को मिल लें तो उसके बाद जो डॉक्टर हैं ये जो टेस्ट है थोड़ी सी बड़ी मशीन में करते हैं। और जो बड़ी मशीन आती है उसमें 2 तरह के टेस्ट होते हैं, एक ट्रू नॉट होता है, CV नॉट होता है। तो इसके अंदर 2 सबसे जो सटीक टेस्ट है वो जीन एक्सपर्ट माना जाता है। तो सबसे पहले माइक्रोस्कोपी होगा, वो अगर पॉजिटिव आ जाता है तो जीन एक्सपर्ट की सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन अगर आपका माइक्रोस्कोपी नेगेटिव आ जाता है लेकिन उसके बावजूद टीबी से जुड़े लक्षण आपको देखने को मिलते हैं तो डॉक्टर आपको ट्रू नॉट करवाते हैं, तो उसमें जीन एक्सपर्ट होता है। तो जीन एक्सपर्ट आज की डेट में प्राइवेट में सबसे सटीक माना जाता है। तो पहले इंस्टेंस में ये नहीं यूज़ होता, प्राइवेट में तो आप कभी भी जाके जीन एक्सपर्ट करवा लेते हैं, 2000-3000 में बड़ी आसानी से हो जाता है। तो जीन एक्सपर्ट को सबसे सटीक माना जाता है। ये 2 घंटे से भी कम टाइम में ये कंफर्म कर देता है कि मरीज़ को टीबी है या नहीं है। साथ ही साथ ये भी बता देता है कि MDR है या नॉर्मल है। तो चेन रिएक्शन यूज़ होता है। इस पर मैंने अलग से वीडियो बना दिया, आप चैनल पर जाके देख लेता है कि जीन एक्सपर्ट टेस्ट कैसे होता है और कब किया जाता है। तो ये आप जाके देख लेना अगर आपको देखना है। तो सबसे सटीक टेस्ट कौन है? देखिए, कभी कभार ये होता है जैसे कि आज की डेट में सबसे सटीक जीन एक्सपर्ट को ही माना जाता है, ये कंफर्म कर देता है कि है या नहीं है। लेकिन कभी कभार ये भी होता है कि कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको पहले टीबी हुआ था, वो लोग अगर दोबारा जाके अपने जीन एक्सपर्ट कराते तो फिर से पॉजिटिव बता देता है। अगर डेड बैक्टीरिया भी मिलता है उसमें भी ये पॉजिटिव बता देता है, या ना के बराबर भी अगर टीबी है तो उसमें भी लो डिटेक्टिव बता देता है। तो कभी कभार थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाता है और पेशेंट को कभी कभार गलती से भी दवाई खिला दी जाती है। जब उसको टीबी नहीं भी होता तो भी उसको दवा दे दी जाती है, क्योंकि जो रिपोर्ट आती है जीन एक्सपर्ट की कभी कभार ये भी कंफ्यूज हो जाती है जब स्टार्टिंग स्टेज का उस पेशेंट के अंदर टीबी का बैक्टीरिया मिलता है। तो ऐसे में क्या करें? तो ऐसे में जो सबसे सटीक टेस्ट मैं मानूंगा वो है कल्चर। देखिए, कल्चर में होता क्या है, जो भी आपका जिस भी पर्टिकुलर पार्ट में आपका इन्फेक्शन, अगर आपका लंग्स में है तो जो बलगम को लिया जाता है, या अगर आपके किसी दूसरे पार्ट में तो वहाँ की बायोप्सी होती है, छोटा सा पार्ट को लिया जाता है। उसके बाद आप उस पार्ट को या उस बलगम को लैब में रखा जाता है और ऐसे इन्वायरमेंट में उस बलगम के सैंपल को रखा जाएगा जहाँ पे टीबी का बैक्टीरिया ग्रो करे। ऐसा इन्वायरमेंट दिया जाता है कि उसे खुद प्रमोट किया जाता है कि वो बैक्टीरिया ग्रो करे। तो 1 महीने तक उस बलगम को उस इन्वायरमेंट में रखा जाता है उस लैब में, और 1 महीने के बाद दोबारा उस बलगम की जांच की जाती है। पहले तो जब आप उस लैब में उस इन्वायरमेंट में रखेंगे उस समय जांच होती कि उसमें जो बैक्टीरिया है या नहीं है। अगर है तो उसकी संख्या क्या है उसको नोट किया जाता है, और 1 महीने बाद जब आपकी जाँच पूरी हो जाएगी
तो जब उस बलगम को दोबारा चेक किया जाता है तो फिर देखा जाता है कि वो जो जब आपने उसको रखा था, क्या जो अगर उसमें बैक्टीरिया मिला था तो क्या 1 महीने बाद उन बैक्टीरिया की संख्या बढ़ी है या नहीं बढ़ी है। तो संख्या बढ़ गई तो ये समझ लीजिए कि पूरी तरह से 101% पूरी तरह से कंफर्म है कि मरीज़ को टीबी है। लेकिन अगर संख्या नहीं बढ़ी है तो ये 101% कंफर्म होता है मरीज़ को टीबी बिल्कुल नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू मी सबसे जो सटीक टेस्ट है वो कल्चर है, क्योंकि अगर किसी मरीज़ को टीबी होता है तो ऑब्वियस सी बात है उस इन्वायरमेंट में अगर उस बैक्टीरिया को रखा जाएगा तो बैक्टीरिया ग्रो करेगा। बैक्टीरिया की संख्या पहले जैसे मान लीजिए 10 थी तो फिर बढ़ेगी, लेकिन अगर उस पेशेंट को टीबी की बीमारी नहीं तो ऑब्वियस सी बात है बैक्टीरिया ग्रो नहीं करेगा। तो इस टेस्ट में थोड़ा सा टाइम लगता है, 1 महीने का टाइम लगता है, लेकिन सबसे सटीक जो टेस्ट होगा वो मैं कहूँगा कल्चर। तो ये आपके सवाल का जवाब है जो बहुत से पेशेंट ने पूछा था कि सबसे सटीक टेस्ट टीबी का क्या होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल सब्सक्राइब करिएगा।